नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनाउन, जिसमें आप समझेंगे क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनाउन। चाहे आप विद्यार्थी हैं 10th के, चाहे आप विद्यार्थी हैं 12th के, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देखना ना भूलें ताकि आपसे कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ठीक है, इन्स एंड आउट्स तरीके से मैं समझाऊंगा इस टॉपिक को, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनाउंस के, जो आपको बताने हैं सही है गलत है, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला हमारा है यू कॉमा ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। सही है गलत है ये बताएंगे आप। तो यहाँ पर ये हमारा सही है। ठीक है, दूसरा ही कॉमा यू एंड आई हैव डन माई वर्क, ये आपका गलत है। ठीक है, कॉमा यू ही एंड आई हैव इन्वॉल्व इन द थेफ्ट, ये आपका ये भी गलत है। ठीक है, आई कॉमा यू एंड सी आर गुड फ्रेंड्स, तो ये भी आपका गलत है। आई कॉमा यू एंड ही हैव स्टोलन गुड्स, ये आपका सही है। ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, इनके पीछे क्या नियम लगे हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगा है, तो आइए समझते हैं। तो इसमें दो नियम लगते हैं। एक तो लगता है रूल ऑफ 231, रूल ऑफ 123। तो क्या होता है रूल ऑफ 231 और क्या होता है रूल ऑफ 123, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे रूल ऑफ 231 क्या होता है। ठीक है, 231 राइट वर्क के लिए यूज किया जाता है। राइट वर्क यानी कि सही कार्य के लिए किया जाता है। सही कार्य जैसे कौन कौन से सही कार्य हो सकते हैं आपको बता दूं। किसी व्यक्ति की हेल्प करना, किसी को सेव करना, अच्छे फ्रेंड बनाना, अपना होमवर्क टाइम से करना। आप जानते हैं पॉजिटिव चीजें क्या होती हैं। ठीक, तो यहां पर 231 होता क्या है, ये 231 प्रोनाउन का एक कॉम्बिनेशन है और यानी कि सीक्वेंस है। ठीक है, यहां पर अब इसको समझना है कि 231 है क्या है। यहां पर अगर टू की बात करें तो टू को बोलते हैं हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन में, सेकंड पर्सन, और 3 को बोलते हैं थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, और 1 को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को वक्ता बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्पीकर। इसमें आते हैं आई और वी। ठीक है, थर्ड पर्सन को बोलते हैं हम अन्य यानी कि अदर। इसमें आते हैं ही, सी, इट, दे। सेकंड पर्सन को बोलते हैं श्रोता यानी कि लिसनर। अब आपको पता चला कि सेकंड पर्सन क्या होता है, श्रोता यानी कि लिसनर, इसमें आता है हमारा यू। ठीक, और थर्ड पर्सन में आता है यानी कि अन्य, ही, सी, इट, दे, और फर्स्ट पर्सन में आता है वक्ता, जिसको वक्ता बोलते हैं स्पीकर, आई और वी। अब मैं इन तीनों पर्सनों में से कौन सा पर्सन हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं या सेकंड पर्सन हूं, बताएं। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हैं, और अन्य हैं वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने समझ लिया। अब इनको प्लस करके एक सिंगल प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक, इनके भी पेयर बनते हैं, इनके भी पेयर बनते हैं, मतलब ये जो 231 है इसके भी 4 पेयर बन जाएंगे।
कितने बन जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे। वो 4 पेयर किस एक सिंगल प्रोनाउन के बराबर होंगे ये जानना बहुत जरूरी है, और उस प्रोनाउन के साथ में कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा ये जानना भी बहुत जरूरी है, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी ये जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको जानने हैं कि मिस्टेक्स जो होती हैं एग्जामिनर कहाँ कहाँ करता है। आइए बताता हूं आपको मिस्टेक्स के जो क्राइटेरिया है वो कहाँ कहाँ पर है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये जानना है कि सर 231 में मिस्टेक्स कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है वो उसके सीक्वेंस को लेकर एग्जामिनर दे देता है एग्जाम में, ठीक है। और दूसरी जो मिस्टेक होती है वो वर्ब की दे देता है, ठीक है। जो तीसरी मिस्टेक होती है वो पजेसिव एडजेक्टिव की। 3 मिस्टेक के अलावा कोई चौथी मिस्टेक इसमें नहीं बनती है, ठीक है। ये क्राइटेरिया फिक्स है, ठीक। तो यहाँ पर अब समझते हैं 231 काम कैसे करता है। यहाँ पर एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रैक है, ये ट्रेन चल रही है, ट्रैक पर ये 3 स्टेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो ट्रेन यहां से चली, पहले यहां पहले स्टेशन पे आई, फिर दूसरे पे रुकी, फिर तीसरे पे रुकी, सीधे यहां आ गई, फिर यहां रुक के एंडिंग पॉइंट है। यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है हमारा एंडिंग पॉइंट। यहां पर अब जो ट्रेन थोड़ा थोड़ा रुक के चली तो उसने पहला पेयर बनाया 2 + 3 + 1, ठीक है, 231 बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ट्रेन पहले स्टेशन से चली फिर दूसरे पर रुक गई, यानी कि एक पेयर निकल के आया यहाँ पे 2 + 3, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर तीसरे पे रुकी, यानी कि तीसरे पे रुक ली, फिर आपकी फर्स्ट पे आ गई। 1 2 3 पेयर बना लिए इसने। अब चौथा पेयर कैसे, अब पहले स्टेशन से चली और दूसरे पे ना रुककर वो लास्ट वाले पे रुकी, थर्ड वाले पे रुकी, 2 + 1। तो ये टोटल कुल मिला के कितने पेयर बन गए हमारे, 1 2 3 4, ये पेयर बनते हैं 231 में, ठीक है। अब ये सिंगल पर्सन के बराबर होते हैं, यानी कि सिंगल प्रोनाउन के बराबर होते हैं, प्रोनाउन या पर्सन, और उनके साथ कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव लगता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो 2 3 1 वी के बराबर होता है, और वी के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगता है, आवर। ऐसे ही 2 + 3 बराबर होता है यू के, और यू के साथ पजेसिव एडजेक्टिव लगता है योर। ऐसे ही 3 + 1 यू के बराबर, ये भी वी के बराबर होता है, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव लगता है आवर। ऐसे ही 2 + 1 वी के बराबर होता है और यहाँ पर लगता है आवर। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके समझ में आया कि ये ट्रेन सीधी ही चलेगी ऐसे करके ट्रैक पर, ये कभी उल्टी नहीं आ सकती। अगर उल्टी आएगी तो इसका जो सीक्वेंस है वो गलत हो जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। अगर करते हो आप इसको 1 + 3 + 2 तो यहाँ पर ये गलत माना जाएगा, ठीक है। यदि आप करते हो उसको 3 + 2 तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। यदि आपको करते हो इसको 1 + 3 ये भी रॉन्ग माना जाएगा। यदि आप करते हो 1 + 2 ये भी गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इन चारों का यूज पॉजिटिव सेंस में होता है, यानी कि राइट वर्क के लिए। किसके लिए? राइट वर्क के लिए होता है, ठीक है। रॉन्ग वर्क के लिए नहीं होता, पॉजिटिव वर्क के लिए होता है। तो आपको समझ में आया। पहला तो सीक्वेंस में गड़बड़ी करेगा, वो किस में करेगा, सीक्वेंस में गड़बड़ी करेगा, और फिर वर्ब में गड़बड़ी करेगा, फिर पजेसिव एडजेक्टिव में गड़बड़ी करेगा। तो आपको ये मेथड समझ में आया कि वो कैसे इसको तैयार किया उसने और कहाँ कहाँ मिस्टेक बना रहा है वो। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कैसे वो वर्ब में मिस्टेक कर देता है, कैसे वो पजेसिव एडजेक्टिव में करेगा, और कैसे वो करेगा आपके मिस्टेक किसमें, सीक्वेंस में। ठीक, चलिए तो आइए समझते हैं क्वेश्चंस को कैसे हम एरर फाइंड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दे कॉमा
यू एंड आई आर गुड स्पीकर्स। तो यहाँ पर देखते हैं जो दे है, आप बताओ कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस क्या है, गलत है। तो उसका सही क्या होगा, सही होगा यू कॉमा दे एंड आई। ठीक है, समझ में आया। तो ये सीक्वेंस में गड़बड़ी कर देगा एग्जामिनर इस तरीके से। ठीक है, दूसरा यू कॉमा ही एंड आई वॉज गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर देखेंगे यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर आई के साथ उसने क्या लगाया है, वॉज, और वॉज की जगह पे क्या हो जाएगा, वर। ठीक है, क्योंकि वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। अब ये नेक्स्ट क्या है हमारा, यू एंड आई सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। सीक्वेंस होता है हैव डन माई प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो आई के अकॉर्डिंग माई आया है वो पजेसिव एडजेक्टिव गलत है। दोनों के अकॉर्डिंग 2 + 3 किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आवर। क्या आ जाएगा, आवर। ऐसे ही एंड आई हैव स्टोलन अ गोल्ड रिंग। तो यहाँ पे ही एंड आई हैव स्टोलन अ गोल्ड रिंग। तो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है वो रॉन्ग वर्क है। क्या है, रॉन्ग वर्क। और रॉन्ग वर्क के लिए हम इसको ऐसे यूज करेंगे, आई एंड ही फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और चीज, जितने भी हमारे पेयर्स होते हैं, जैसे 2 + 3 + 1, ठीक है, 2 + 3, 3 + 1, 2 + 1, आपको बता दूं ये सिंगुलर यूज नहीं होते, सिंगुलर यूज नहीं होते, ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। प्लूरल यूज होते हैं और वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल। ठीक है, क्लियर हो ना सबको। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से रूल ऑफ 231 समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं रूल ऑफ 231 तो पढ़ लिया आपने, रूल ऑफ 123 तो आपको समझना है रूल ऑफ 123। तो 123 आपको पता होना चाहिए कि रॉन्ग वर्क के लिए यूज होता है, जैसे चोरी करना, लूटना, गाली देना और आपका चुराना कुछ चीज, ये सारे आपके रॉन्ग वर्क हैं। यहाँ पर 123 प्रोनाउन कॉम्बिनेशन का नियम लागू होता है। तो आइए समझेंगे कि आपको बताया था मैंने फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन, और ये हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं स्पीकर, सेकंड पर्सन को लिसनर, और थर्ड पर्सन को बोलते हैं अदर। आपको ये भी बता चुका हूं फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी, और सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम भी आ जाता है, ध्यान रखना कभी कभी दे। ठीक है, तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई। इसके बाद में हम समझेंगे कि इनके भी पेयर बनते हैं। माना एक ट्रैक है, एक ट्रैक है जिस पर एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये इस ट्रैक पर जा रही है, और ये ट्रैक इन व्यक्तियों का है। ऐसे व्यक्ति जाते हैं इस ट्रैक पे, इस ट्रेन में ऐसे व्यक्ति चलते हैं इस ट्रैक पर। 123 यानी कि फर्स्ट स्टेशन, सेकंड स्टेशन और थर्ड स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेन है हमारी,
स्टेशन फर्स्ट, स्टेशन सेकंड, स्टेशन थर्ड, 3 स्टेशनों से होकर जाती है और ये सीधी चलती है। कैसी चलती है? सीधी ट्रैक पर। ये कभी उल्टी नहीं आती, ध्यान रखना, ऐसे नहीं चलेगी कभी भी, सीधे ही चलेगी। ठीक, अब यहां पर ये पेयर बनाएगी। क्या बनाएगी? पेयर। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो पेयर बनाएगी, ये पेयर बनाएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब ये सिंगल पर्सन या सिंगल प्रोनाउन के बराबर होगा। प्रोनाउन के बराबर होगा और ये इसमें पजेसिव एडजेक्टिव फाइंड करना है आपको। तो 1 2 3 हमारा किसके बराबर होता है? वी के बराबर। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा फिर? आवर। ऐसे ही ट्रेन यहाँ से चली फर्स्ट स्टेशन से और सेकंड स्टेशन पे रुकती है, तो फर्स्ट स्टेशन प्लस सेकंड स्टेशन इक्वल टू होता है किसके बराबर? वी के बराबर। और वी के साथ भी क्या लगाना है? आवर। ऐसे ही सेकंड पे रुकी फिर थर्ड पे गई, तो सेकंड से चली थर्ड पे रुकी, तो ये होगा यू के बराबर। और यू का क्या होगा? योर। अब वो क्या करती है, यहां से पहले स्टेशन से चलकर लास्ट में स्टेशन पर रुकती है, डायरेक्ट सेकंड पे नहीं रुकती, तो ये बनता है 1 + 3। तो यहां पर ये किसके बराबर होता है? वी के बराबर। तो इसका भी क्या होगा? आवर। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके समझ में आया। ये चारों के चारों पेयर प्लूरल होते हैं और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं और नेगेटिव सेंस में इनका यूज होता है। ठीक है, मिस्टेक के क्राइटेरिया कितने होते हैं? एक और जोड़ देते हैं इसमें। पहला तो होता है हमारा सीक्वेंस, इनका ध्यान रखना है, ये सीक्वेंस, और दूसरा वर्ब, और तीसरा आपका पजेसिव एडजेक्टिव, और चौथा रॉन्ग वर्क। तो इन क्राइटेरियो पर ध्यान देना है आपको और क्वेश्चन हो जाएगा आपका आसानी से सॉल्व। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए आप इस चीज को। तो देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल्स, जिसमें आपको बताना है कि कहाँ गलती है इसमें। यू कॉमा ही एंड आई हैव इन्वॉल्व इन द थेफ्ट। तो यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, लेकिन यहाँ पर थेफ्ट की बात कर रहा है। रॉन्ग वर्क है या राइट वर्क है? 231 राइट वर्क में लगता है या रॉन्ग वर्क में? रॉन्ग वर्क में लगता है या राइट वर्क में? यहाँ राइट वर्क है, लेकिन होना किस में चाहिए? रॉन्ग वर्क में, तो गलत है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही होगा आई कॉमा यू एंड ही। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, यू कॉमा वी एंड मोहन वांट टू रॉब द नेशन। तो यहाँ पर यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मोहन कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ इसके सीक्वेंस में ही गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, इसका सीक्वेंस राइट क्या होगा? यानी कि वी यानी कि फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा मोहन एंड मोहन। यहाँ पर आपको समझ में आया? तो ये सीक्वेंस में गड़बड़ी है, ये सीक्वेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका आई कॉमा यू एंड ही हैज हर्ट देम। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 123 नेगेटिव, लेकिन 3 वी के बराबर होते हैं। हैज का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? हैव का यूज होगा। ठीक, आई एंड ही यानी कि फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर हैव किल्ड, ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन बराबर होते हैं वी के, तो वी के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगना चाहिए? आवर। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव सेंस यूज हुआ है, तो इसलिए ये गलत था। ठीक, और यहाँ पर सीक्वेंस में गड़बड़ी की थी और तीसरे में हमने वर्ब की मिस्टेक फाइंड की थी और चौथे में हमने पजेसिव एडजेक्टिव की मिस्टेक फाइंड की थी। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन पेयर्स को याद कैसे करेंगे, तो एक तरीका बेस्ट ध्यान रखिए, जिस पर्सन के साथ में फर्स्ट पर्सन आता है तो वो आपका वी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वी के बराबर। और 2 के साथ में 3 आता है
तो ये यू के बराबर होगा। ये दोनों में कॉमन है, पॉजिटिव वर्ब में भी और नेगेटिव में भी, ठीक है। इसको हम दोनों में यूज कर सकते हैं। एक और होता है थर्ड प्लस थर्ड, तो वो होता है दे के बराबर। तो आई थिंक आपको द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोनाउंस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचाएं। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।